दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए, छोटे छोटे करंट अफेयर्स के सेगमेंट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। मैं करा दे रहा हूं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो आपको एक ईयर के पूरे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं उसमें जो सेगमेंट ट्रिक्स और निमोनिक्स से याद हो जाएंगे मतलब और स्टोरी के फॉर्म में, तो वो मैं करा दे रहा हूँ ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो उस सेगमेंट में एडुटेरिया का एक पेज है जिसमें इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर हैं, तो इसमें लगभग 45 वगैरह के आसपास दिया हुआ है, लेकिन सब जरूरी नहीं है। मैंने इसमें देखिए टिक लगा दिया है। लगभग 23 हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उससे ही ऑलमोस्ट शायद एग्ज़ाम में आ जाएंगे, है ना। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शॉर्टकट तो इनका बन सकता था, लेकिन स्टोरी जो कोई भी बुक जब हम पढ़ते हैं तो उसकी स्टोरी अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आप उसको रिलेट कर पाओगे। इसलिए इसको निमोनिक से नहीं, इसको स्टोरी से आपको मैं मतलब थोड़ी सी कहानियाँ बताऊंगा, तो आप उसको एक बार याद करोगे समझ में आ जाएगा। 2-3 बार देखोगे तो आपके भी दिमाग में वो चीज़ें रिलेट होने लगेंगी। और आपको देखिए, एग्ज़ाम में तो हमेशा याद नहीं रखना, अगले साल इसको भूल जाना है, अगला बार कुछ और याद हो करना पड़ेगा, नौबत ना आए, हालांकि सिलेक्शन हो जाए। इस वजह से आपको दिमाग में वो बातें चले कि अच्छा इस तरीके से हमने इसको रिलेट किया था और आप याद कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बुक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। देखिए, बैटल ऑफ बिलोंगिंग ये है शशि थरूर की पुस्तक है। हम उनके बारे में 2-3 चीज़ें जानते हैं कि उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी खासी है, मतलब काफ़ी अच्छे वक्ता भी हैं और लिखते भी काफ़ी अच्छा है। और इनकी एक खास जो खासियत है वो बिलोंगिंग से जुड़ी हुए, हमेशा जुड़े हुए, विवादों में तो नज़र रहते ही हैं, हमेशा किसी ना किसी चीज़ से जुड़े रहते हैं। पिछले ही साल इनकी पत्नी का जो निधन मतलब मिस्ट्री डेथ हुआ था, पता नहीं चला क्या हुआ है, तो वो उनकी बिलोंगिंग्स आप समझ रहे हैं। तो उन बिलोंगिंग्स को क्या है, मतलब ये तो इनका हालांकि है इनके स्पीच और मतलब स्ट्रगल और नेशनलिज्म और इन सब पे बेस्ड इनकी बुक है कि इससे मतलब कैसे देश में क्या नुकसान फ़ायदे, क्योंकि ये अभी अपोजिशन में है तो उन्होंने अपने तरीके से लिखा है। हालांकि एक काफ़ी अच्छे राइटर हैं, तो लेकिन इनकी जो बिलोंगिंग्स है इनसे इनका बैटल चल रहा है कि भाई एक गई तो अब और क्या। ऐसे इनकी पत्नी सुनंदा सुनंदा पुष्कर नाम था, तो उस वजह से द बैटल ऑफ बिलोंगिंग इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग को शशि थरूर ने लिखा है ना। अगला है संसद में हिमालय। संसद में हिमालय, देखिए जो पुस्तक है संसद में हिमालय, वो क्या है कि हिमालयन मुद्दों को संसद में उठाने के लिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखा है। HRD मिनिस्टर रहे हैं और ये बेसिकली ये जो है मिनिस्टर हैं उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में हिमालय का जो बहुत सारा काफ़ी सारा हिस्सा है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को ये किया गया है संसद में, हिमालय के प्रश्नों को रखा गया। और ये उत्तराखंड में हिमालय का बहुत अच्छा खासा हिस्सा, और रमेश पोखरियाल भी हैं जो हिमालय उत्तराखंड से हैं, तो इन्होंने इस वजह से इसके प्रश्न को अच्छे तरीके से उठाया है, यानी संसद में हिमालय को रखा है, ठीक है। और हिमालय भारत में ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्तराखंड में उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से हम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को ये करेंगे, ठीक है। अगला है वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज मर्डर ये हमें चेतन भगत की 11वीं बुक है, मतलब ऐसे 9वीं बुक है। उसमें इससे पहले एक मर्डर मिस्ट्री है, अब ये थ्रिलर लिखने लगे हैं। कॉलेज स्टोरी वगैरह इन्होंने समाप्त कर दिया है लिखना, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है। तो इससे पहले एक रूम नंबर या लॉकर नंबर 105 बुक थी, जो कि हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है, 3-4 पुस्तकें इनकी मैंने पढ़ी हैं। तो उसका अगला सीरीज है वन अरेंज्ड मर्डर। इसमें 2 कैरेक्टर 3 है, केशव, सौरभ और एक प्रेरणा है। तो उसमें देखिए क्या स्टोरी, मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। सौरभ और प्रेरणा शादी करने वाले होते हैं ना, दोनों मतलब टू बी कपल से आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अभी इनकी शादी नहीं हुई होती। प्रेरणा जो है करवा चौथ के दिन इनके लिए सौरभ के लिए करवा चौथ रखती है, तो वो छत फांद के आता है। शादी हालांकि नहीं हुई, तो देखता है कि उसके वहाँ पे उसके छत पे इसका दुपट्टा गिरा हुआ और जो है गेट के बाहर उसकी लाश पड़ी हुई है, ठीक है। और ये सौरभ भाई साहब फंस जाते हैं। हालांकि सौरभ और केशव दोनों का एक छोटा सा वो है, मतलब क्या बोलते हैं, जासूसी का दुकान है। तो उससे आपको समझना है कि मर्डर जो है अरेंज्ड है या मतलब क्या बोलते हैं या इंसिडेंट है। तो मैंने आपको इतनी स्टोरी सुना दी वन अरेंज मर्डर की, आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा बुक रहा है। तो ये चेतन भगत की बुक है। देखिए, हमने 3 बुक को कंप्लीट किया। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग से हमने उनके लाइफ को जोड़ के
क्या नाम है इनका, शशि थरूर को ये किया था। संसद में हिमालय, हिमालय उत्तराखंड में है, और जो इसके राइटर हैं पोखरियाल जी, वो भी उत्तराखंड के हैं। वन अरेंज मेडल को चेतन भगत से हमने ये कर दिया। कोरोना कविता काल, देखिए कोरोना कविता काल जो है PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। ये है जो मिजोरम के भाई साहब गवर्नर हैं। अब मिजोरम साइड में तो उतना कोरोना फैला नहीं, तो आराम से बैठ के कोरोना के पीरियड में कविता लिख रहे थे, तो हम इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। कोरोना के पीरियड कविता, ये पहले गोवा के BJP हेड थे, तो वहाँ पे तो बहुत, गोवा में समझ रहे हैं ना आप, गोवा में अच्छे तरीके से उन्होंने पार्टी शार्टी करा, लेकिन जब ये मिजोरम चले गए तो इनको कोरोना तो उधर बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, शांति काल मिल गया। इधर कोरोना, तो कोरोना हम बैठ के कविता लिख रहे थे श्रीधरन पिल्लई जी। तो ये है कविता, कोरोना कविता काल। ठीक है, अगला है लेटेस्ट ड्रीम। लेटेस्ट ड्रीम सपने दिखाने शुरू करते हैं। जैसे विश्व में सबसे ज़्यादा जो संख्या है क्रिश्चियन की, और क्रिश्चियन के जो सबसे हेड है वो पोप है, तो वो है पोप फ्रांसिस हैं अभी कंटिन्यू वाले में। तो वो वहाँ के लोगों को सपने दिखाना, स्पीच और ये सब के माध्यम से जगाने की कोशिश करते हैं। उनके सबसे बड़े पंडित जी हैं, सपने हैं, इनके दर्शन की बातें हैं, तो वो कहते हैं कि लेट्स ड्रीम, आओ सपने देखें, मतलब वो इंग्लिश में बोलते होंगे। तो ये उनकी पुस्तक है पोप फ्रांसिस, आप इसको याद रखेंगे। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा की बहुत फेमस बुक है, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्योंकि रामचंद्र गुहा का जो बुक है इंडिया आफ्टर गांधी, और ऐसे 2-3 पुस्तकें उन्होंने लिखी और काफ़ी हिट भी रही, और BPSC UPSC में खास करके उनकी पुस्तकों का बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है, लोग पढ़ते हैं। तो इस बार उन्होंने अपना क्रिकेट प्रेम जाहिर किया, स्पोर्ट्स प्रेम, और उन्होंने बुक लिखा है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ठीक है, अगला है माई लाइफ इन डिज़ाइन। देखिए ये गौरी खान की पुस्तक है, माई लाइफ इन डिज़ाइन। अब ये क्या है कि भैया ये शाहरुख खान की बेगम है, और अब तो इनको जब कोई काम धाम नहीं रहता तो सब हीरोइन की, मतलब जो पुरानी हीरोइन है या उनकी औरत लोग, सब लोग जो है इंटीरियर डिज़ाइनर हो गई है। ट्विंकल खन्ना, गौरी खान, सोनाली बेंद्रे, हालांकि वो तो अभी कैंसर से पीड़ित हैं, ये लोग सब लोग अब इंटीरियर का अपना फैक्ट्री या मतलब एक कंपनी खोल दी है और इंटीरियर डिज़ाइनर करती है। अब इतना अच्छा अच्छा घर रहेगा तो इंटीरियर डिज़ाइनर का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता होगा। तो उस हिसाब से तो इनका है माई लाइफ इन डिज़ाइन। तो इन्होंने अपने लाइफ को भी डिज़ाइन किया है, अपने घर को भी डिज़ाइन करें, दूसरे घर को भी डिज़ाइन करें, तो इसको हम इससे याद रखेंगे, गौरी खान। ठीक है, अगला है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। देखिए गौरी खान की बुक है, और अगला जो है कर्ण जौहर की। तो ऐसे बुक एग्जाम में पूछ देते हैं। मुझे याद है BPSC के 63वीं या 64वीं में उन्होंने पूछा था, क्रिस गेल की जो सिक्सर से रिलेटेड बुक थी उसका टाइटल था सिक्सर, मैंने उसको कुछ तरीके से याद किया था, तो वो आया था। तो ऐसे ही जो मतलब थोड़ा अल्टर टाइप का बुक होता है ना, पूछता है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। मतलब ये करण जौहर है, हाल में ही उन्होंने कुछ बच्चों को अडॉप्ट किया है, तो वो उन छोटे छोटे बच्चों के प्रति लिटिल लव, ये करण जौहर अपना बड़ा प्यार सोच रखते हैं, प्यार रखते हैं। तो आपको इससे ये करना है, लिटिल लव से करण जौहर के बच्चों को याद कर लेना है, और बिग थॉट्स मतलब उनके सोच कितने बड़े हैं, खैर आप सब जानते हैं, है ना। तो इसमें और एक और बचा हुआ है मी टू। मी टू देखिए कर्णपुरी हैं, शेफ़ भी हैं और शेफ़ ब्लॉगर हैं, राइटर भी हैं। तो इन्होंने बुक लिखा है मी टू इंडिया, अपने जर्नी के बारे में। लेकिन आप इसको याद रखिएगा मी टू कैंपेन से। देखिए मी टू कैंपेन मतलब जो कर रहा है वो विलेन है, और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में हम बड़ा विलेन किसको मानते थे, अमरीश पुरी को। तो अमरीश पुरी से याद रखना, अमरीश पुरी से कर्णपुरी, यानी कि मी टू। हालांकि अमरीश पुरी साहब बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे, उनका इन सबसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमको याद करना है तो मी टू में हम अमरीश पुरी को याद रखेंगे कि उन्होंने कितनी फिल्मों में ऐसे काम किया। ठीक है, अगला है द इक्का बॉग है, आइस्का बॉग है। मतलब ये JK रॉलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज़ लिखी थी, पहली बार वो बच्चों के लिए एक पुस्तक लेके आए हैं। तो इसका अगर फुल फॉर्म हमारे नज़रिए से देखिए तो होगा आई चिल्ड्रेन का बुक। तो इसमें C फॉर चिल्ड्रेन को डिनोट करता है, बच्चों के लिए लिखी हुई JK रॉलिंग की पहली पुस्तक है। तो 7वीं 8वीं ये जो उनकी सीरीज़ है, उसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए एक चर्चित पुस्तक लिखा, और इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए हमने किसका कितना डिस्कस कर लिया। बैटल ऑफ बिलोंगिंग को हमने सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर से कनेक्ट कर दिया, आप समझ गए होंगे। अगला है संसद में हिमालय, उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड में हिमालय पोखरियाल से। वन अरेंज मदर, चेतन भगत की मैंने कहानी सुना दी। कोरोना कविता काल, पहले BJP में गोवा में थे, मिजोरम में कोरोना पीरियड में कविता लिख लें। लेटेस्ट ड्रीम, पोप जो है सबको ज्ञान दे रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाएंगे, तो उनको ये कह रहे हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा को हमने जोड़ा। उनकी कुछ पुरानी पुस्तकों को भी आप पढ़ लीजिएगा और क्रिकेट के प्रति अपना प्यार दिखाया। माई लाइफ इन डिज़ाइन, जो ये सब
हीरोइन लोग की हीरो लोग की औरत लोग होती है, वो लोग मतलब अब जब वेल सेटल्ड हो जाते हैं तो कभी अपना घर दूसरों घर डिज़ाइन करती हैं। तो इसमें इस बार गौरी खान है और अगला है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। लिटिल लव कुछ बच्चों को करण जौहर ने अडॉप्ट किया है, तो उसके प्रति उन्होंने बुक लिखा है। करण जौहर हो गए, ठीक है। अगला मीटू को हमने अमरीश पुरी से कनेक्ट किया, हालांकि इसके राइटर हैं करण पुरी। अगला हो गया द इक्काबॉग द आई चिल्ड्रेन का बुक, इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे, जेके रॉलिंग की पुस्तक है हैरी पॉटर के बाद, ठीक है। अगला है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोर्ड ट्रेन एंड प्लेन्स, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। देखिए रस्किन बॉन्ड की जो 3-4 और बुक्स हैं उन पे बहुत सारी मतलब वेब सीरीज बनी है, तो उनके वेब सीरीज में देखिएगा ना तो पुराने जगह का भूतीय स्टोरी दिखाएगा, उसमें ट्रेन से जा रहे हैं, एडवेंचर कर रहे हैं, तो काफ़ी उनकी बुक ऐसे ही होती है। तो आप इससे याद रखिए होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोर्ड ट्रेन एंड प्लेन्स, इस पे ये है, ठीक है। अगला है वुहान डायरी। वुहान में ये हो गया, वुहान मतलब बुंग बुंग, फुंग फुंग, चुंग चुंग मतलब चाइना, तो उसके जो राइटर का नाम है फुंग फुंग नाम है। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी, ठीक है। वुहान डायरी को आप इंपॉर्टेंट समझिए और इसके राइटर को नाम फुंग फुंग समझिए। फुंग फुंग ही नाम है, मतलब फंगस, मतलब इसको फंगस वायरस ये सबसे जोड़ के देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा फंग 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 फुंग चुंग चुंग मतलब चाइना से। और माइकल बेरी इसके अनुवादक हैं, ठीक है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया ये भी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। वो उन्होंने लगभग 15-16 पुस्तकें इंडिया बेस्ड करके लिखी, और जब इंडिया में आए रहे और उन्होंने अच्छा खासा ये किया तो इंडिया का गुणगान भी कर रहे हैं, तो उन्होंने इंडिया के बारे में काफ़ी अच्छा अच्छा लिखा है। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया ये करा है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर, ये एक ओवरड्राफ्ट जो हम टर्म्स है यूज करते हैं बैंकिंग में, है ना। तो अब इससे पहले बैंकिंग की कोई पुस्तक आती थी तो वो लिखते थे रघुराम राजन भैया, कहे कि उस टाइम वो गवर्नर मतलब गवर्नर थे। अब हैं उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने अब इसके बाद बुक लिखा है ओवरड्राफ्ट करके, मतलब ओवरड्राफ्ट की कमियां, नुकसान, फायदे, इन सब के बारे में बचा रहे हैं। इंडिया ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर, तो इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बुक हो सकता है। नाम से देखना है कि किसी बैंकर का बुक होगा। ओवरड्राफ्ट यानी बैंकिंग का एक टर्म है, तो उसको हम उर्जित पटेल से करेंगे। अगला है ट्रम्बलेंस एंड, देखिए बुक का नाम गलत टाइप कर दिया इन्होंने, ट्रम्प द मोदियस, ट्रम्प नहीं होगा ट्राइम्फ होगा। ट्रबलेंस एंड द टाइम ऑफ, ए मतलब स्टोरी है। देखिए अग्रवाल लोग जो होते हैं मोदी जी के बड़े ये हैं, चलिए मतलब मैंने इसको कनेक्ट किया है। और भारती जी जो हैं, भारत मोदी भारत मतलब राष्ट्रीयता का ये है ना, इसमें उनके विरोधी भी हैं और भारत स्वयं है। जैसे कि राहुल जी हैं जो मोदी जी के विरोधी हो गए, और भारत मतलब मोदी के सपनों का देश, यानी कि भारत पहले तो गांधी के सपनों का देश था, तो अभी हम मोदी के सपनों के देश से करेंगे। 14 वर्ष से लेके उनकी अब तक की स्टोरी को ये दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने अनेक यातनाएं झेली, मतलब यातना यानी कि संघर्ष किया, और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे और फिर विजय किया मोदी यश को। 5 साल का जो उनका ये रहा उसके पीरियड पे लिखा गया है। इसमें एक वो जो है उनके विरोधी हैं राहुल जी, और दूसरे हैं भारत यानी मोदी जी के भारत, ठीक है। अगला है ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया द ओलंपिक गेम्स, इसके राइटर, ये बुक भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके जो राइटर है ना बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता, आपने इनका नाम सुना होगा। बोरिया मजूमदार जो है एक स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स राइटर है, मतलब खेल के बारे में लिखते हैं। सचिन जो एक बिलियन ड्रीम या मिलियन ड्रीम करके सचिन की जो पुस्तक आई थी, इट्स माई वे करके था, तो उसके भी राइटर थे बोरिया मजूमदार, मुझे जहाँ तक याद है ना। टोक्यो ओलंपिक में भारत को किस तरीके से परफॉर्म करना है, मतलब हम लोग बिलियन जो हो गए हमारे सपनों का ये यहीं से होगा ओलंपिक गेम में, तो उसको बोरिया मजूमदार ने बड़े अच्छे तरीके से नलिन मेहता के साथ मिलकर लिखा है। और बोरिया मजूमदार की एक और पुस्तक है जो कि है सचिन के लाइफ के ऊपर है। अगला है कर्म योद्धा। कर्म योद्धा लिखे हैं अमित शाह। देखिए अभी सबसे ज़्यादा कर्मवीर अगर भारत में कोई नंबर 1 पे माने जा रहे हैं तो मोदी जी माने जा रहे हैं। मोदी जी माने जा रहे हैं। उनको जो सबसे कर्म योद्धा बताने वाले हैं दूसरे व्यक्ति, वो है भैया अमित शाह। जय वीरू की उनकी जोड़ी है, तो ये उनका तारीफ और ये उनका तारीफ है ना। तो कर्म योद्धा ग्रंथ मतलब अमित शाह लिखे हैं मोदी जी के लाइफ के बारे में, ठीक है। अगला है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक है। क्लिनिकल प्रैक्टिस और गाइडलाइन के बारे में लिखा हुआ है। ये एक मतलब नाम से लग रहा है कि एक किसी डॉक्टर का बुक होगा, और उस ऊपर से भी मंदरी। तो ये है डॉक्टर हर्षवर्धन जो पहले हेल्थ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने पहले डॉक्टर भी थे, तो उन्होंने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस लिखा है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला है द एंड गेम, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट भी याद कर सकते हैं, स्टीवा एस स्पिरिट एस स्टीवा। में भी स्पोर्ट्स के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं तो ये भी पूछा जाएगा। मैं यहाँ पे एक बार एक कर देता हूँ, द स्पिरिट, यही ऑस्ट्रेलिया में
क्रिकेट का ज़्यादा स्पिरिट है, और ऊपर से मतलब जब से स्टीवा ये बने, स्टीवा के टाइम से ही ऑस्ट्रेलिया का ये काफ़ी बढ़ गया था, तो एस से स्टीवा, एस से स्पिरिट। ठीक है, अगला पुस्तक है द एंड गेम। एंड गेम पुस्तक है एस हुसैन जैदी की। बस इसको आप जो आया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला एंड गेम, उससे मत रिलेट कीजिएगा, हालांकि स्टोरी वैसा ही है। देखिए एस हुसैन जैदी काफ़ी फेमस राइटर है। इनकी पुस्तकें जो है ब्लैक फ्राइडे पे मूवी बन चुकी है, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। अगला एक उन्होंने 1993 के बम धमाकों के आरोपी है ना, दाऊद इब्राहिम के लाइफ पे लिखा था, पुस्तक लिखा है डोंगरी टू दुबई। इस पर भी फिल्म दो तीन फिल्म बन चुकी है, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, फिर अक्षय कुमार वाली, फिर जॉन अब्राहम वाली, 2-3 को लिखा है। तो एस हुसैन जैदी, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों। फिर उन्होंने ऐसी बुक लिखी है द एंड गेम। अगला है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। देखिए ये पुस्तक लिखी है वेंकैया नायडू ने अपने उपराष्ट्रपति के, मतलब जो पीरियड रहा है 3 साल का, उसमें क्या क्या है। बेसिकली वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उनके भाषण वगैरह सुनिएगा, वो साउथ इंडियन है तो उनको हिंदी और ये सब देने में होता है, तो वो कनेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और चेंजिंग तो खैर देख रहे हैं, जब उनको राष्ट्रपति बना दिया गया है उपराष्ट्रपति, तो चेंजिंग देख रहे हैं, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। अगला पुस्तक है आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। फ्रीडम फासिज्म फिक्शन, नाम से ही काफ़ी बढ़िया लग रहा है टर्म्स, काफ़ी भारत में भी वो चर्चा में रहने लगा है कि हमें चाहिए आज़ादी। तो आज़ादी की जो पुस्तक है वो बहुत ही फेमस लेखिका है अरुंधति राय। उनके पुस्तक को अवार्ड भी मिल चुका है, बुकर पुरस्कार मिला है, मैन बुकर है, बुकर अवार्ड मिला है अरुंधति राय की पुस्तक को। तो उनकी एक और पुस्तक आई है आज़ादी। वो जानते हैं कि वो मतलब ये जो सरकार है उसके खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहती है, तो इस बार उन्होंने आज़ादी वाली बात छेड़ी है कि हमें चाहिए आज़ादी, है ना। अगला है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये हैं शेफ हैं विकास खन्ना, इनको एशिया का गेम चेंजर अवार्ड भी मिला है। दोनों याद रखिएगा, एशिया का गेम चेंजर अवार्ड और अभी ये बुक लिखी है उन्होंने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, इससे विकास खन्ना को अब याद रखिएगा। अगला है वॉइस ऑफ डिसेंट। ये वॉइस ऑफ डिसेंट है, रोमिला थापर की पुस्तकें हैं। रोमिला थापर ने मौर्य काल पे बहुत ज़्यादा शोध किया है, अशोक के लाइफ के उनका PhD थीसिस रहा है, काफ़ी फेमस इतिहासकार रहे हैं। और उनकी जो प्राचीन भारत का एंशिएंट पहले आता था, अब तो किताब बदल गया है, तो उसमें रोमिला थापर के लिखे हुए काफ़ी बुक थे, और उससे UPSC और स्टेट PCS वगैरह में बहुत हेल्प मिलता था। काफ़ी अच्छी प्राचीन भारत के इतिहासकार रहे हैं। और इनका मतलब रोमिला थापर ये जो मार्क्सवादी इतिहासकारों के लायक ही रही हैं, कि मतलब वो विरोध और इन सबको अलग नज़रिए से जोड़ के देखती हैं। तो वॉइस ऑफ डिसेंट मतलब वही विद्रोह, उस टाइप का एक आवाज़ होता है, प्रतिरोध का आवाज़। तो इन्होंने भी जो चल रहा है क्या बोलते हैं सिटीजनशिप और ये सब को लेके, तो उसके विरोध में उन्होंने कुछ लेटर्स लिखा था, उसको कंबाइन करके उन्होंने बुक बनाया, इसका नाम है वॉइस ऑफ डिसेंट। और इन सब से अलग देखिए, पता नहीं है ये जो सब लिखते हैं जैसे कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग, हर्षवर्धन जी जो लिखे क्लिनिकल वाला पे, वेंकैया नायडू लिखे कनेक्टिंग पे, और इधर मोदी जी जो पे लिखे कर्म, पता नहीं कौन लोग पढ़ते हैं, खैर पढ़ते होंगे लोग काफ़ी लोगों का हॉबी होता है पढ़ना। अगला है प्रॉमिस लैंड। जो 44वें राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने लिखा है कि अमेरिका एक प्रॉमिस लैंड है। उन्होंने अमेरिका में सपने बहुत साकार होते हैं, और अमेरिका में वो कहाँ से कहाँ पहुँचे उसके बारे में उन्होंने इसके बारे में चर्चा किया है। तो देखिए 18 मिनट के इस वीडियो में हमने कम से कम 23 बुक्स को उसके स्टोरी के साथ एक कर लिया। जैसे बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर कहानी मैंने बता दिया, संसद में हिमालय पोखरियाल, वन अरेंज मैरिज मर्डर, उसके बाद कोरोना कविता काल, मिजोरम के गवर्नर बैठ के लिख रहे हैं लेटेस्ट के बारे में, पोप ज्ञान दे रहे हैं, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, अपना क्रिकेट प्रेम दिखा रहे हैं, रामचंद्र गुहा माई लाइफ इन डिजाइन, हीरोइन के वाइफ की कहानी, गौरी खान का बता दिए, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, करण जौहर, मी टू जो है अमरीश पुरी के भाई करण पुरी हो गए। अगला है द आइसबर्ग, इसकी JK रॉलिंग की पहली इस पे पुस्तक। अगला है होप ऑन, ए रस्किन बॉन्ड का एडवेंचर, बोर्ड ट्रेन पे ही कराते हैं, वुहान डायरी, बूंग बूंग नाम इसको याद रखिए, बुंग बुंग ऐसे है, फंग फंग, ठीक है। सॉन्ग ऑफ इंडिया, इंडिया की तारीफ की है, रस्किन बॉन्ड ने ओवरड्राफ्ट, किसी बैंकर का बुक हो सकता है। तो ये है उर्जित पटेल, टर्बुलेंस इन टाइम ऑफ, मतलब कैसे कैसे उन्होंने किया। तो इसमें एक राइटर है मोदी जी के विरोधी जिनका नाम है राहुल, और मोदी जी के सपने को भारत को भारतीय प्रधान ने दर्शाया। ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया एंड बोरिया मजुमदार जो सचिन के लाइफ के पुस्तक को इन्होंने लिखा है, ड्रीम्स ऑफ बिलियन, इस बार ओलंपिक बेस्ट करके लिखा है। कर्म उधा ग्रंथ अमित शाह ने लिखा है, मोदी जी के बारे में गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, किसी डॉक्टर का बुक लगता है तो डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे। द एंड गेम M हुसैन जैदी ने लिखा है जो ब्लैक फ्राइडे और डोंगरी टू दुबई लिखे हुए हैं।
कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग है। उपराष्ट्रपति का 3 साल अपना दिखाना चाहते हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने लिखा है आज़ादी हमें चाहिए आज़ादी। अरुंधति रॉय किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, एशिया गेम चेंजर विकास खन्ना वॉइस ऑफ डिसेंट, रोमिला थापर इतिहासकार और प्रोमिस लैंड ने अपनी बात रखी है बराक ओबामा। चलिए इस तरीके से हमने 20 मिनट की वीडियो में 23 एक कर लिया। आप इसको एक बार देख लेंगे और लिख लेंगे तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बाहर नहीं आना चाहिए। पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स को मैंने कवर कर लिया है। चलिए कुछ और एक अगले एक के साथ मिलेंगे, कुछ स्टैटिक्स या जो एग्जाम में आ रहे हैं उस ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।